हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स का क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई का क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन में एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जेड जीरो है तो ये वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हमने प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, सेटिस्फाइड सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एट ओरिजिन के ऊपर, बट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो एफ डैश जीरो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हमें पता है कि अब हम कैसे दिखाते हैं इसको कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी में हमें पता है कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट आ जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन वहां पर होती है एक पॉइंट की बात कि पॉइंट जेड नोट के ऊपर कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर हमें जो कंटिन्यूस दिखाना है वो इन्होंने कोई पॉइंट नहीं दे रखा, यानी इसका हमें पूरी डोमेन के अंदर दिखाना पड़ेगा ये जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आप देखो यहां से हमारे पास जो एफ जेड है, ठीक है, जेड नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जो एफ ऑफ जेड है वो हमारे पास क्या, एक्स का क्यूब 1 प्लस के आयोटा माइनस के वाई का क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन में एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर, यानी दिस इज इक्वल टू, अब इसके रियल और रिमेनिंग पार्ट अलग करो तो एक्स का क्यूब को 1 से करें तो एक्स का क्यूब माइनस के वाई का क्यूब अपॉन में एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर, इसके नीचे अलग कर दो, प्लस के आयोटा कॉमन निकाल लो तो यहां पर आ जाएगा एक्स का क्यूब, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस वाई का क्यूब अपॉन में एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर। अब यहां से देखो जो u है हमें पता है जो फंक्शन है वो होता है u प्लस आइटा v, तो रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो u इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस के y का क्यूब अपॉन में एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर, और जो v है वो हमारे पास क्या है, एक्स का क्यूब प्लस के y का क्यूब अपॉन में एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर। अब हमें पता है कि जो u और v है वो हमारे पास कैसे हैं, रेशनल फंक्शन है, दीज आर द रेशनल फंक्शन विद जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉन जीरो है, क्योंकि z नॉन जीरो है। अगर z नॉन जीरो है तो z क्या होता है, x प्लस आइटा y होता है, वो नॉन जीरो है, यानी दीज आर द नॉन जीरो, यानी x और y में से या तो दोनों ही नॉन जीरो होंगे या कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा नॉन जीरो है और दीज आर द रेशनल फंक्शन। और हमें पता जो रेशनल फंक्शन है वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ जेड है, जो u और v है वो कॉन्टिन्यूस है, तो जो एफ जेड है वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। किसके लिए, जेड नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एफ जेड है वो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम बात करते हैं जेड इज इक्वल टू जीरो पे, जेड इज इक्वल टू जीरो पे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड नोट, जेड नोट का जो काम है कौन कर रहा है, जीरो कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ जीरो आना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर जेड टेंड्स टू जेड नोट है तो यहाँ पर आता है एफ ऑफ जेड नोट, तो यहाँ पर क्या है, जेड टेंड्स टू जीरो तो यहाँ पर आ गया एफ ऑफ जीरो। तो अगर हमारे पास अब हमें पता है जो एफ ऑफ जीरो है वो कितना है, जीरो है, क्योंकि जेड जीरो है तो एफ ऑफ जीरो कितना, जीरो। तो हमारे इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहां से देखो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, अब यहां पर जो एफ जेड है वो हम ये वाला यूज करें, ये वाला यूज करें, ये कब है, जब जेड नॉन जीरो है, और यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो जेड है वो जीरो को टेंड कर रहा है, इक्वल टू जीरो नहीं बोला। अगर इक्वल टू जीरो बोलता तो इसको हम जीरो ले लेते, लेकिन यहाँ पर जो होगा जेड जीरो को टेंड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हमारे पास वो जीरो हो। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, एक्स का क्यूब, ये कितना होगा 1 प्लस के आयोटा माइनस के वाई का क्यूब 1 माइनस के आयोटा अपॉन में नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। आप देखो z टेंड्स टू जीरो मतलब ये हुआ x और y टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट x y टेंड्स टू जीरो जीरो, यहां से आ जाएगा x का क्यूब माइनस के y का क्यूब प्लस के आयोटा x का क्यूब प्लस के y का क्यूब अपॉन में नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास यहाँ। अब हमें पता है कि अगर फंक्शन होमोजेनियस है तो y की जगह हम mx पुट करते हैं,
लेकिन यहाँ पर देखो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, लेकिन इनकी डिग्री 2 है। अगर नीचे भी 3 डिग्री होता तो y को हम mx पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, हमारे पास अलग है। तो हमें पता है कि जब डिग्री होमोजेनियस ना हो तो हम क्या पुट करते हैं, x की जगह r cos थीटा और y की जगह हम पुट करते हैं r ऑफ sin थीटा, ये पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट और हमें पता है एक्स वाई टेंड्स टू जीरो मतलब ये हुआ कि r टेंड्स टू जीरो, क्योंकि दोनों ही जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब r क्या हो, जीरो हो। क्योंकि x टेंड्स टू जीरो मतलब r भी जीरो हो सकता है, थीटा भी जीरो हो सकता है, cos थीटा जीरो का मतलब π/2, लेकिन अगर थीटा π/2 है, चलो ये तो जीरो आ जाएगा, लेकिन sin π/2 1 हो जाएगा, तो उस केस में फिर y जीरो नहीं होगा। इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब r हमारे पास क्या हो, जीरो हो। तो लिमिट r टेंड्स टू जीरो, x का क्यूब यानी आ जाएगा r का क्यूब cos क्यूब थीटा माइनस के r का क्यूब sin क्यूब थीटा प्लस के आयोटा r का क्यूब cos क्यूब थीटा प्लस के आयोटा प्लस के y r का क्यूब sin क्यूब थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा x के प्लस y स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, r का स्क्वायर। अब यहां से r का क्यूब r का क्यूब r का क्यूब r का क्यूब, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये दिस इज कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा r का क्यूब। अब यहां से जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, r बचेगा। और हमें पता है जब r टेंड्स टू जीरो करें तो जीरो इंटू में एनी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो है तो जीरो इंटू में समथिंग, तो ये हमारे पास कितना, जीरो आ जाएगा। जीरो मतलब क्या हुआ, f ऑफ जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो जीरो के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एवरीवेयर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम दिखाते हैं CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, कि जो CR इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। अब जो CR इक्वेशन है वो हमने किसके ऊपर दिखानी है, पॉइंट के ऊपर दिखानी है। तो अब हमारा टारगेट है ये निकालना, करली u बाई करली x एट 0 0, करली u बाई करली y एट 0 0, करली v बाई करली x एट 0 0 एंड करली v बाई करली y एट 0 0। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं और हम ये दिखा देंगे ये जो पॉइंट, ये हमारे पास वैल्यूज हैं वो इसको क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। अब करली u बाई करली x, तो मैंने बोला था जब किसी पॉइंट पर निकालना है तो हम डेफिनेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा u, ये कितना आ गया 0 0, यहाँ पर u लिख दो। अब हमें पता है हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x वाले में चेंज करो, तो y वाला 0 है तो 0 ऐसे कैसा रहेगा, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0। अब u x, 0 क्या होगा, अब u क्या इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो हमें पता है इसका जो रियल पार्ट है वो ये बनेगा u इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस के y का क्यूब अपॉन में x के प्लस के y स्क्वायर, और जो v है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बनेगा, x का क्यूब, ये कितना प्लस के y का क्यूब अपॉन में x के प्लस के y स्क्वायर। तो u x, 0 यानी ये है u ऑफ x y। अब हमें निकालना है x, 0 के ऊपर, यानी इसका मतलब y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो x का क्यूब माइनस के 0 x स्क्वायर प्लस के 0, तो x का क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस के u 0 0। अब जो u 0 0 वो हमने यहाँ से निकालना है, यहाँ से 0 बाई 0 आ गया, तो u 0 0 मतलब ये होगी f z हमारे पास ये है u प्लस के आएटा भाई, क्योंकि जब x और y 0 0 है तो u हमारे पास है, तो u की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट 0, तो u 0 0 क्या बन जाएगा, 0 अपॉन नीचे कितना x आ जाएगा, x से x कैंसिल है तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस तरह करली u बाई करली x एट 0 0, तो हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। अब इस तरह करली u बाई करली y निकालते हैं, तो यहाँ पर u लिख दो, यहाँ पर u लिख दो। अब हमें 0 0 पे निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 0। अब हम रिस्पेक्ट टू y करें तो y वाले के चेंज करो, तो x वाला ऐसे कैसा, यानी 0 तो ऐसे कैसा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर y लिख दो, नीचे y लिमिट y टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू u 0, y, u 0, y यानी x इज 0, तो 0 माइनस के y का क्यूब 0 प्लस के y स्क्वायर, तो इससे कैंसिल, तो कितना माइनस के y आ जाएगा, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, तो माइनस के y, u 0 0 0 अपॉन नीचे कितना आ गया y, इससे कैंसिल, तो वैल्यू इज -1, तो u करली u बाई करली y एट 0 0, तो कितनी -1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं करली v बाई करली x, तो यहाँ पर v लिख देते हैं,
यहाँ पर v लिख देते हैं। अब हमें 0 0 पे निकालना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाले के अंदर चेंज, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर x आ जाएगा 0 अपॉन नीचे कितना आ गया x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 vx, 0, तो यहां से निकालो v है, यानी x से x, y से 0, तो x का क्यूब 0, x स्क्वायर 0, तो x का क्यूब बाय x स्क्वायर यानी x माइनस के v 0 0 अपॉन में x, इससे कैंसिल, तो वैल्यू इज 1, तो ये कितनी है 1 आ जाएगी। अब हम निकालते हैं करली v बाय करली y, इसका मतलब यहाँ पर v आ जाएगा, यहाँ पर v आ जाएगा, तो हमने 0 0 पे निकालना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y वाले के अंदर चेंज, तो 0 ऐसे कैसा, यहाँ पर y लिमिट और नीचे y लिमिट y टेंड्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0, y, तो v x इज 0, y x इज 0, y इज y, तो 0 y का क्यूब 0 प्लस y स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा y माइनस के v 0 0 0 अपॉन y, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। आप देखना करली u बाय करली x इज इक्वल टू करली v बाय करली y, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। और करली u बाय करली y इज इक्वल टू माइनस के करली v बाय करली x, तो ये -1 है, ये +1 है, तो ये भी इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, कि CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि जो f' 0 है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो नेक्स्ट हम निकालते हैं f'0। अब हमें पता है जो f' 0 होगा बाय डेफिनेशन, वो हमारे पास क्या होगा, f' 0 इज इक्वल टू, यानी z नॉट की 0, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में z माइनस के 0। अब हमें पता है जो f ऑफ 0 तो 0 होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। fz की जो वैल्यू ये है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर z टेंड्स टू 0 हो या xy टेंड्स टू 0 हो, तो xy टेंड्स टू 0 0, इसकी वैल्यू पुट कर दो f ऑफ z, तो f ऑफ z की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस के y का क्यूब प्लस के आयोटा x का क्यूब प्लस के y का क्यूब अपॉन में नीचे कितना है x के प्लस के y स्क्वायर, तो ये तो आ गया हमारे पास f ऑफ z की वैल्यू, नीचे z का मतलब क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो x प्लस के आयोटा y। अब हम देखते हैं इसमें हम क्या पुट करेंगे, तो 3 डिग्री, या तो हम पुट करते हैं y इज mx, या पुट करते हैं x को r cos थीटा, y को r sin थीटा। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या होमोजेनियस है, डिग्री 3 3 3 3, x स्क्वायर इनटू में x 3 डिग्री, x स्क्वायर इनटू में y 3 डिग्री, y स्क्वायर इनटू में x 3 डिग्री, y स्क्वायर इनटू y 3 डिग्री, तो 3 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं y को mx पुट करते हैं, होमोजेनियस है, तो यहाँ से आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब माइनस के m का क्यूब x का क्यूब प्लस के आयोटा x का क्यूब प्लस के m का क्यूब x का क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस के m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इनटू में x प्लस के y की जगह mx, x का क्यूब यहां से कॉमन आ रहा है, x का क्यूब यहां से कॉमन आ रहा है, x का क्यूब यहां से कॉमन आ रहा है, x का क्यूब यहां से कॉमन आ रहा है, तो बाहर क्या आ जाएगा x का क्यूब, यहां से x के कॉमन आ जाएगा, यहां से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो x के इंटू में x का क्यूब, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। आप देखो हमारे पास ये जो चीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर, क्योंकि इसके अंदर x तो कहीं पे है ही नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन m, और जैसे जैसे हम m की वैल्यू चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास f'0 की अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो f'0 है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास यूनिक नहीं आ रही है, इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, नोट f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, जो फंक्शन है वो 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर